तो अब नबी की शान पे पहरा देने वाला, चाहे वो इम्तियाज जलील ही क्यों ना हो, है भाई, नबी की अजमत पर जो पहरा दे यकीनन तारीख उसको भुला नहीं सकती। अगर नींद नहीं आ रही है तो मुस्कुराकर बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। नबी तारीख उसको भुला नहीं सकती। आज आप देख लें, जब नबी की अजमत पर अंकुश नुमाई की जा रही है, चारों जानिब से नबी की अजमत पर हमले किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मर्द मुजाहिद आज भी मैदान में आकर अपनी अपनी जानों की बाजी लगा रहे हैं, अपने अपने किरदार से, अपने अपने अंदाज से नबी की अजमत पर होने वाले हमलों का दिफा कर रहे हैं। हम सलाम पेश करते हैं ऐसे मर्द मुजाहिदीन के लिए, हम सराहते हैं उनकी कुर्बानियों के लिए। और हम एक जुमला कहना चाहते हैं, जो नबी के गुलाम 1400 साल के बाद आज दुनिया नहीं भूली है, आज भी जो नबी की अजमत पर कुर्बानी देगा, क़यामत आ जाएगी, दुनिया उसके नाम को भुला नहीं पाएगी। अहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। जिसको सरकार से जितनी मोहब्बत है वो इतनी ज़ोर से सरकार की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर आप हज़रात ने एक से एक उम्दा खिताब समात किया। ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीब नौजवान हज़रत मौलाना फरमान साहब क़िबला की ज़बानी और ख़तीब शोलाबार हज़रत मौलाना क़ारी शान आलम साहब क़िबला की ज़बानी और मद्दाह रसूल फ़ुरक़ान रज़ा संभली की ज़बानी बेहतरीन अंदाज में कलाम समात किया। हाफ़िज़ असलम साहब से समात किया। अब आप सुस्त मत होइएगा, थोड़ी देर मैं तकरीर करूँगा, उसके बाद इमाम साहब क़िबला का खुसूसी खिताब होगा, फिर सलाम हो जाएगा। मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहें सुबहान अल्लाह। बेहतर से भी बेहतर है, आला से भी आला है, बेहतर से भी बेहतर है, आला से भी आला है। खालिक ने जिसे खुद अपने नूर से ढाला है, खालिक ने जिसे खुद अपने नूर से ढाला है। और जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। ये सच है कि सरकार ने हलीमा को पाला है, ये सच है कि सरकार ने हलीमा को पाला है। और सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। अगर मानते हैं तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। और ये ताकत व कुव्वत है सरकारे दो आलम की, ये ताकत व कुव्वत है सरकारे दो आलम की। सब झूठे खुदाओं को काबे से निकाला है, सब झूठे खुदाओं को काबे से निकाला है। अगर जहन लगाकर सुनेंगे तो एक अच्छी बात मैं आपके गोश गुदार करने लगा हूं, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आम बंदों में आम मोमिन का मर्तबा भी बुलंद हुआ करता है। आम बंदों में आम मोमिन का, आम मुसलमान का मर्तबा बुलंद हुआ करता है। मोमिन अगरचे भले ही गुनाहगार क्यों न हो, मुर्तकिबे गुनाहे कबीरा क्यों न हो, लेकिन मोमिन बहैसियत मोमिन आम बंदों में मर्तबे में फौकियत रखता है। बताऊं मैं कैसे आपको? वो गुनाहगार हो सकता है, बदकार हो सकता है, मगर उसको इतनी मार्फत हासिल है कि वो जानता है अल्लाह एक है, वो बादहू ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं, वो खालिक है, मालिक है, लम यलिद व लम यूलद है, न वो किसी का बाप है, न उसका कोई बेटा है, वो अच्छी तरह समझता है। इसलिए आम मोमिन का मर्तबा आम बंदों में बुलंद होता है। एक बात, लेकिन मोमिन के मर्तबे की जहां इंतहा होती है, वहीं से वली के मर्तबे का आगाज होता है। जहां वली के मर्तबे की इंतहा होती है, वहां से शहीद के मर्तबे का आगाज होता है।
और जहां शहीद के मर्तबे की इंतहा होती है वहां से सिद्दीक के मर्तबे का आगाज होता है, और जहां सिद्दीक के मर्तबे की इंतहा होती है वहां से नबी के मर्तबे का आगाज होता है, और जहां नबी के मर्तबे की इंतहा होती है वहां से रसूल के मर्तबे का आगाज होता है, और जहां रसूल के मर्तबे की इंतहा होती है वहां से उलुल अज़्म पैगंबर के मर्तबे का आगाज होता है, और जहां उलुल अज़्म पैगंबर के मर्तबे की भी इंतहा हो जाए वहां से अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर के मर्तबे का आगाज होता है। अगर थोड़ा सा मिजाज बनाए तो एक अच्छा जुमला सुनाऊंगा, मोहब्बत से कह दे जरा सुभान अल्लाह। लगना चाहिए यार, सुन्नी नबी के आशिकों में जिक्र हो रहा है, जरा बोले या रसूल अल्लाह। गौर कीजिएगा, अहले इल्म व दानिश की तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने जब मोमिन का मर्तबा बयान किया तो मोमिन के मर्तबे की इब्तिदा को भी बयान किया और इंतहा को भी बयान किया। अल्लाह ने जब वली का मर्तबा बयान किया, वली के मर्तबे की इब्तिदा को भी बयान किया, इंतहा को भी बयान किया। अल्लाह ने जब शहीद का मर्तबा बयान किया तो शहीद के मर्तबे की इब्तिदा को भी बयान किया, इंतहा को भी बयान किया। अल्लाह ने जब सिद्दीक का मर्तबा बयान किया तो सिद्दीक के मर्तबे की इब्तिदा को भी बयान किया, इंतहा को भी बयान किया। अल्लाह ने जब नबी के मर्तबे को बयान किया तो नबी के मर्तबे की इब्तिदा को भी बयान किया, इंतहा को भी बयान किया। अल्लाह ने जब रसूल के मर्तबे को बयान किया तो रसूल के मर्तबे की इब्तिदा को भी बयान किया, इंतहा को भी बयान किया। अल्लाह ने जब उलुल अज़्म पैगंबर के मर्तबे को बयान किया तो उसके मर्तबे की इब्तिदा को भी बयान किया, इंतहा को भी बयान किया। मगर कुर्बान जाओ आमीना के लाल की साथ पर, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की साथ पर, अब्दुल मुत्तलिब के पोते की साथ पर, हबीब खुदा की साथ पर अल्लाह ने जब हबीब खुदा का मकाम बयान किया तो हबीब खुदा के मकाम की इब्तिदा को बयान किया, इंतहा को बयान नहीं फरमाया। बोले जरा बोले यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी के मर्तबे की इब्तिदा तो है, नबी के मर्तबे की इब्तिदा तो है, मगर इंतहा क्या है? वो या तो देने वाला खुदा जान सकता है या पाने वाले मुस्तफा जान सकते हैं। अगर आज का कोई बदअकीदा 6 कम 30 ये रट लगाए कि नबी मेरी तरह है तो उसको बता देना कि ये वो आमीना का लाल है जिसके मर्तबे की इब्तिदा तो पता है मगर इंतहा किसी को नहीं पता। अरे नबी तेरी तरह कैसे हो सकता है? ये वो नबी, अल्लाह अकबर, इतना सिर्फ हम समझते हैं और जो हम अपनी अक्ल के मुताबिक जानते हैं वो सिर्फ इतना जानते हैं जितना बरेली के रज़ा ने कहा। अगर मर्तबा समझना है, आमीना के लाल का मकाम समझना है, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर का, तो आओ पढ़ो बरेली शरीफ चलो और खोलो आला हजरत का दीवान और पढ़ना शुरू कर दो। आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की, जान है तो जान है। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही ना? तो यार मुस्कुरा कर बोलते रहो सुभान अल्लाह। देखो ये सोच के सुभान अल्लाह कहो कि जितना आज हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तो सबका सवाब जो है ना यामीन भाई की वालिदा मोहतरमा की रूह को पहुंच जाए। तो बताऊं कितना फायदा होगा? जितना हम पढ़ेंगे इनकी वालिदा की रूह को भी पहुंचेगा, हमारे अपने मरहूमों की रूह को भी पहुंचेगा, और जितना सबको मिलेगा इतना ही अकेला हमारे नामा अमाल में भी जमा हो जाएगा। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। नबी के मकाम की इब्तिदा है मगर इंतहा नहीं है।
ये उस नबी का जश्न हम और आप मनाते हैं जिसके मकाम की इंतहा है। नबी खुद फरमाते हैं मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं है। और कैसे कैसे लोग हैं ना जानने में बताऊं, शहंशाह सदाकत सिद्दीक अकबर, शहंशाह अदल उमर फारूक आजम, शहंशाह सखाबत उस्मान गनी, शहंशाह शजाअत मौला अली, सैयद शुहदा इमाम हसन हुसैन, हुजूर गौसे आजम, हुजूर ख्वाजा अजमेरी, हुजूर आला हजरत, हुजूर मखदूम सिमना, इन हमारे अकाबिरीन ने, सहाबा ने, ताबईन ने नबी की हकीकत को नहीं जाना। सिर्फ हम इतना कह सकते हैं जो नबी से प्यार करेगा इंशाअल्लाह जन्नत का हकदार बनेगा। प्यार करो आमीना के लाल से। अगर हकीकत के चक्कर में पड़ोगे और अगर गुस्ताखों में नाम आ गया तो यहाँ भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और वहां भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। रट लगा रहा नबी मेरी तरह है, मेरी तरह है। मैंने कहा अंधे आईने में सूरत तो देख ले, अगर तेरी सूरत बच्चा देख ले तो रोने लगे। वो आमीना के लाल का चेहरा जिसके बारे में सैकड़ों कुरान की आयत नाजिल हुई, वद्दुहा वल्लैल तोहा व यासीन, अल्लाह ने कसम फरमाई वद्दुहा वल्लैल, और अल्लाह ने मोहब्बताना अंदाज में पूरे कुरान को यार नबी की अज़मा, नबी की तौसीफ में ही उतार दिया। पूरा कुरान नाजिल फरमा दिया अल्लाह ने मुस्तफ़ा की मिदहत में, मुस्तफ़ा की तारीफ में, मुस्तफ़ा की हम्दो सना में। कोई सारे नबियों की नबुव्वत तस्लीम में, अब सबका मकाम मुसल्लम है, सबका मकाम अपनी अपनी जगह है। मगर जब बात आमीना के लाल की आती है तो सारे नबियों में आमीना के लाल की जात का जवाब नहीं। अगर आदम से लेके ईसा तक सारे नबी जमा हो जाएं तो सब नबी मुक्तदी बनते हुए नजर आएंगे, आमीना का लाल इमाम बनता हुआ नजर आएगा। एक नाम है तारीख के अंदर, हब्श का रहने वाला, नबी का कलमा पढ़ने से पहले एक आम इंसान है, बज़ाहिर काला है, रंग काला है, उमैया का गुलाम है, लेकिन जब नबी का कलमा पढ़ा ना तो वहां काले गोरे को नहीं देखा जाता, दिल की मोहब्बत देखी जाती है। नबी का कलमा पढ़ा और नबी की मोहब्बत को दिल में बेबस कर लिया। लोगों ने कहा अब हब्श का बज़ाहिर चाहे रंग काला ही क्यों ना हो, ये आम इंसान नहीं है, ये आशिकों का इमाम बन गया है, ये आशिकों का इमाम है। सारे लोगों को मिलकर कहना पड़ा बदर अच्छा है पलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्मे भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। बोल दो यार, बोलो, तुम क्या मशवरा करके सुभान अल्लाह बोलोगे? बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यार नबी के मुअज्जिन बिलाल के नाम पर नहीं बोलोगे तो और किसके नाम पर बोलोगे भाई? अरे वो बिलाल यार जिसका मकाम अपनी जगह मुसल्लम है, बिलाल का कोई जवाब नहीं। कलमा पढ़ा नबी का। एक और आबिद ज़ाहिद का नाम तारीख के अंदर मिलता है, सिर्फ ज़कात का इनकार कर दिया, ज़कात का मैं ज़कात नहीं देता, मैं इसको नहीं मानता। इबादत देखो तो लाजवाब मिलेगी, रियासत देखो तो लाजवाब मिलेगी, तिलावत देखोगे तो लाजवाब मिलेगी। बहुत मशहूर, बहुत शोहरत, इंतहाई पूरे जमाने में शोहरत है, लेकिन नबी की मुखालफत की, ज़कात का इनकार कर दिया, बारगाहे मरदूद हो गया, जलील जिल्लत, पूरी जिंदगी जिल्लत मुकद्दर बन गई, जिल्लत का ताक डालकर निकाल दिया गया। पता चला अगर वक्त का आबिद हो, वक्त का जाहिद हो, वक्त का बहुत बड़ा कारी हो, वक्त का बहुत बड़ा मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, अगर नबी से बगावत करेगा, नबी के फरामीन की मुखालफत करेगा तो लानत का तोक डालकर निकाल दिया जाएगा। और नबी से मोहब्बत करने वाला, नबी से इश्क करने वाला अगर हब्श का बिलाल भी होगा तो उसको जमाने का इमाम बना दिया जाएगा। तो अब नबी की शान पे पहरा देने वाला चाहे वो इम्तियाज जलील ही क्यों ना हो,
हैं? भाई नबी की अजमत पर जो पैरा दे यकीनन तारीख उसको भुला नहीं सकती। अगर नींद नहीं आ रही है तो मुस्कुराकर बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। नबी तारीख उसको भुला नहीं सकती। आज आप देख लें, जब नबी की अजमत पर अंकुश नुमाई की जा रही है, चारों जानिब से नबी की अजमत पर हमले किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मर्द मुजाहिद आज भी मैदान में आकर अपनी अपनी जानों की बाजी लगा रहे हैं। अपने अपने किरदार से, अपने अपने अंदाज से नबी की अजमत पर होने वाले हमलों का दिफा कर रहे हैं। हम सलाम पेश करते हैं ऐसे मर्द मुजाहिदीन के लिए, हम सराहते हैं उनकी कुर्बानियों के लिए। और हम एक जुमला कहना चाहते हैं, जो नबी के गुलाम 1400 साल के बाद आज दुनिया नहीं भूली है, आज भी जो नबी की अजमत पर कुर्बानी देगा, क़यामत आ जाएगी, दुनिया उसके नाम को भुला नहीं पाएगी। जोर से बोल दे, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। नबी की अजमत पर जो जान देता है, कुर्बानी देता है? वो आज भी अब्दुल सलाम भाई आज भी जिंदा है। अरे यार इमाम साहब, हजरत जाम मस्जिद के खतीब व इमाम साहब तशरीफ फरमाए। लोगों ने जायजे लेने के लिए अब्दुल सलाम भाई कई सौ साल बाद कब्रों को खोद कर देखा। यार अब तो मुस्कुरा जाओ, कई सौ साल बाद कब्रों को खोद के देखा। तो तुम जैसे जो सुन्नी थे ना, सही अकीदा सुन्नी, उनके यार जिस्म जलना तो बड़ी बात है, गलना उनके कफन को भी जमीन ने मैला नहीं फरमाया था। जोर से बोल दे, जोर से सुभान अल्लाह। ये है नबी के गुलामों की शान। मियां कौन कहता है नबी की अजमत पर पहरा देने से दुनिया में बकत कम हो जाएगी? सुलह कुल्लियत है ये, सुलह कुल्लियत है ये, इसका दिफा किया जाए। और मैं बताना चाहता हूँ, जो नबी की अजमत पर पहरा देता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम जमाने में ऊंचा हो जाता है। मरहरा शरीफ से एक आवाज बुलंद हुई है, एक अजीम आवाज। मरहरा शरीफ से सुनना चाहेंगे? मरहरा शरीफ वो खानका जिसके बारे में किसी को इख्तिलाफ नहीं है, बिल इत्तिफाक वो सैयद हैं और सही अकीदा सैयद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आला हजरत के पीरो मुर्शिद हजरत नूरी मियाँ का मज़ार पाक भी वहीं पर है। वहां से एक आवाज बुलंद हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। का सुन्नियों, मरहरा शरीफ की आवाज, सुन्नियों खाना सीखो, पहनना सीखो, अपने किरदार को, अपने अंदाज को नबी की शरीयत के मुवाफिक कर लो और नबी की अजमत पर पहरा देखना सीख लो। जमाने के लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोग तब्दील होते रहेंगे, मौत आएगी, कोई जाएगा कोई आएगा, मगर क़यामत तक दुनिया से तुम्हारा नाम मिटाने वाला पैदा नहीं होगा। मरहरा शरीफ के बाद जो मैंने आपको सुना, ये मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। कौन है ये नबी? बस ये सुन लें और गुफ्तगू खत्म। अल्लाह ने फरमाया, मैंने शान वाला रसूल भेज दिया, तुम पर एहसान कर दिया, तुम ही में से शान वाला रसूल भेज दिया। अल्लाह अकबर। नबी की हदीस को उठाकर पढ़ते हैं तो जवाब मिलता है। सुने फुरकान साहब, नबी की हदीस को उठाकर पढ़ते हैं, जवाब मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं, एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। फरमाते हैं, एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। किसी गरीब को पैसे दो तो ऐसे दो, दाएं हाथ से दो, बाएं को खबर ना हो। एक केला दे रहे हैं, एक केला, 4 लोग हैं सोशल मीडिया पे, केले कितने? एक दे रहे हैं, 4 लोग, एक के हाथ में केला, एक पीछे से पकड़ा है। मेरी तो अक्ल हैरान हो गई। मैंने कहा अल्लाह, ये 250 ग्राम का केला है या 10-20 किलो का केला है जिसे 4 लोग उठा रहे हैं, है ना? एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है। रियाकारी, मक्कारी, दिखावा। अगर गरीब की मदद करनी थी तो सोशल मीडिया पर कुलाना था उसको, वो भी इज्जत रखता है, वो गरीब जरूर है मगर उसकी इज्जत है। अगर तुम इस तरह से किसी की मदद करोगे कि बाएं दाएं हाथ से दो, बाएं को खबर ना हो, रब को पसंद आ गया, तो एक गरीब की मदद करना ही जन्नत में जाने की जमानत बन जाएगा। नबी ने फरमाया, मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया,
कि एहसान करके एहसान जतलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह एहसान जतला रहा, कह रहा मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना अजमत वाला रसूल भेज दिया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहते जरा सुभान अल्लाह। एहसान क्यों एहसान जतलाया अल्लाह ने? जमीन अल्लाह की नेमत, आसमान अल्लाह की नेमत, सूरज अल्लाह की नेमत, सितारे अल्लाह की नेमत, चांद अल्लाह की रहमत, जमीन का सब्जा अल्लाह की रहमत, शजर अल्लाह की नेमत, हजर अल्लाह की नेमत, ये तमाम अशिया 18,000 मखलूकात सब अल्लाह की नेमत। मैंने पूछा मौला इतनी सारी नेमतें दी, 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया, मगर किसी भी नेमत को देकर एहसान नहीं जतलाया। जब आमिना के लाल को भेजा तो एहसान क्यों जतलाया? बारगाह से आवाज आती है मेरे बंदे सवाल करने वाले, जमीन सिर्फ मेरी नेमत है, आसमान सिर्फ मेरी नेमत है, सूरज सिर्फ मेरी नेमत है, चांद सिर्फ मेरी नेमत है। मैंने हबीब की आमद पर एहसान इसलिए जतलाया जिस तरह जमीन मेरी नेमत है, मेरे हबीब कभी लोग सिर्फ नेमत ना समझ ले, जमीन सिर्फ नेमत है, मेरा हबीब नेमते कुबरा है। कहा इसलिए एहसान जतलाया। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। दो बातें और सुनने और गुफ्तगू खत्म। नेमत पर एहसान जतलाया अल्लाह ने नेमत कुबरा को भेजकर, कहा जमीन सिर्फ नेमत है, आसमान सिर्फ नेमत है और मेरा हबीब नेमत कुबरा है। और नेमत का मकाम और है, नेमत कुबरा का मकाम और है, इसलिए एहसान जतला दिया। दूसरी चीज, यामीन भाई की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ है ना, हम चंद लोग स्टाफ के रोके, सब लोग आगे दफन करके थोड़ी देर कब्र पर हम बैठे रहे, जो कुछ हो सका पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा, है ना। कौन रुकता है, सब आ जाते हैं, कब्रिस्तान में ऐलान हो जाता है जान अहमद भाइयों घर पर चलना, फातिहा होगी। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि खाने का वो सिस्टम पतीलों का खत्म होता जा रहा है और लगभग खत्म ही है, लेकिन पहले उस फातिहा का मतलब था बिरयानी और बहुत कसीर तादाद में खाना तैयार होता था, ये खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाई कोई नहीं रुकता, वहीं से ऐलान हो जाता परसों को तीजा होगा, सारे मेहमान घर चले, फातिहा होगी, सब मेहमान फातिहा पढ़ पढ़ के कुछ तो कब्रिस्तान से घर चले जाते। मेरे भाई अल्लाह फरमाता है तो ये उस भाई की आमद पर एहसान क्या जतलाऊं, उस भाई की आमद पर एहसान क्या जतलाऊं, उस बाप के देने पर मैं तुझे एहसान क्या जतलाऊं जो तेरे कब्र तक साथ जाता है और कब्र में रखकर वापस घर को आ जाता है। मारो तू घर रह जाती है, वो तेरे कब्र तक भी साथ नहीं जा सकती। भाई तेरे ऊपर मिट्टी डाल के घर को वापस आ जाता है। मैं उस नबी की आमद पर एहसान जतला रहा हूं जो कब्र तक भी तेरे साथ है और कब्र में भी तेरे साथ है। यार देखो ये स्टेज ये बता रहा है मैं गुफ्तगू अच्छी कर रहा हूँ, वरना ये पढ़े लिखे लोग दाद नहीं देते, तो आप भी दे दो और मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह, और एक बार मुस्कुरा कर कह दो या रसूल अल्लाह। आखिरी बात, अल्लाह ने हमें कैसे कैसी नेमत दी दुनिया के अंदर मालूम है? माँ, कारी फरमान साहब कबीला को अभी आपने सुना, यकीनन माँ की ममता का दुनिया में कोई जवाब नहीं। माँ अपने लिए लाख परेशानी बर्दाश्त कर सकती है मगर औलाद को कोई परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ की ममता अजीब है, लेकिन इस माँ को देकर भी यार अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। 9 महीने अपने शिकम में रखती है माँ, अपने जिस्म का खून दूध की शक्ल में औलाद को पिलाती है, लेकिन फिर भी एहसान नहीं जतलाया। कब एहसान जतलाया? हबीब की आमद पर मैंने हाथ जोड़कर सवाल किया, मौला तूने हाथ जैसी नेमत दी जो हमारे नौकर हैं, हम चाहते हैं लुकमा उठाते, हम चाहते हैं तो ये हाथ हमारे काम काज में काम आते हैं, मगर तूने इनकी नेमत पर भी एहसान नहीं जतलाया। चलने के लिए पैर दिए तूने, इतनी कीमती नेमत है जिसका एक पैर नहीं होता पूरी जिंदगी माजूर रहता है, पूरी जिंदगी परेशान रहता है, लेकिन तूने हाथ जैसी नेमत दी। अगर ये हाथ ना होते तो हम मुंह से खाना खाते, प्लेट में मुंह लगाकर मिसले जानवर, तो हमारी कैफियत क्या हो जाती। मौला तूने इतने कीमती हाथ दिए फिर भी एहसान नहीं जतलाया, इतने कीमती पैर दिए फिर भी एहसान नहीं जतलाया, इतनी कीमती आंखें दी सुनने के लिए कुव्वत समात दी फिर भी एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह फरमाता यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ऐ मेरे बंदे, मैं उस हाथ की आमद पर क्या एहसान जतलाऊं जो क़यामत के दिन तेरे मुखालिफ हो जाएगा। अल्लाह बंदों के मुंहों पर क़यामत के दिन मोहर लगा देगा, मुंह नहीं बोलेगा, जबान नहीं खोलेगी, क्या बोलेगा? हाथ।
वतुकल्लिमुना अयदीहिम, फला के 10,000 मारे, इतना भाई की जमीन हड़प ली। बाप को ये हाथ ऐसा वो बाप की जानिब उठा था, हाथ बोलेगा हाथ, अगर माँ की जानिब उठ गया बोलेगा इसने माँ की गुस्ताखी की थी, ये हाथ गवाही देगा। अगर गुनाह करने के लिए पैर से चल के गया तो पैर बोलेगा पैर, अगर आंख से देखा तो आंख गवाही देगी। अल्लाह फरमाता है मैं इन आज़ाए जिस्म की आमद पर क्या एहसान जतलाऊं जो मैदान महशर में तेरे मुखालिफ हो जाएंगे। जब कोई काम नहीं आएगा तो मेरा हबीब तेरी शफाअत करके तुझे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। इसलिए हाथ की आमद पर एहसान नहीं जता। बस आखिरी सबक सुन लीजिएगा, 2 मिनट तकरीर खत्म, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। की आवाज आई मरहरा शरीफ से, हमसे खाना नहीं आता। बड़ी कीमती बात है रईस भाई, हमसे खाना नहीं आता। जब मैंने इस बात को पढ़ा, हुजूर सैयद नजीब हैदर मियां साहब की आले रसूल है, बड़ी शख्सियत है, तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने पढ़ा, मैंने कहा हमारी कौम से खाना नहीं आता। मैरिज हाल में चले जाओ, मैरिज हाल में जहां बारात हुई इमाम साहब है ना, मैं आपसे कहूँ आपसे खाना नहीं आता, आप कहेंगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं। अगर हमारा खाना देखना है तो शादी में जहाँ खड़े का खाना हो वहां देखना है। कोई प्लेट लेके भाग रहा है, कोई गिलास लेके भाग रहा है। हाल ये होता है बास बास के तो मुंह से लेकर पूरे कपड़ों पे पता चल जाता है कि खाना खाकर ही आया है। बोले हमसे खाना नहीं आता। मैंने कहा यार इसको समझाया कैसे जाए अवाम के लिए, कैसे बताया जाए कि उनसे खाना नहीं आता। अरे ये तो ये भी कह सकते हैं इमाम साहब हजरत कि हमसे खाना नहीं आता, खड़े के खाने में हम फ्राई का तो जनाजा ही निकाल देते हैं। 10 कुंटल फ्राई 10 मिनट में खत्म। इस कौम से खाना कैसे नहीं आता। कोरमे की बोटियां जितनी पेटों में नहीं, जितनी के फर्श जमीन पर बिखर जाती हैं, पैरों के नीचे दब जाती है। कुंटलों बिरयानी, कुंटलों कोरमा, कभी एहसास नहीं किया हमने हम उस नबी आखिरी समा के उम्मती हैं। और उस गरीब बाप को तो सोचे यार जो अपनी बेटी को निकाह करने के लिए बैठा हुआ है, उस गरीब बाप की बेटी की जानिब सोचो। पूरी जिंदगी पास पास गरीब इंतजार का इंतजाम करता है, तब जाके एक दिन के खाने का इंतजाम होता है। और अल्लाह अकबर हम उसे प्यारों में रोन देते हैं, अल्लाह अकबर नबी की सुन्नत को पामाल करते। मरहरा शरीफ के फरमान का मतलब खाना नहीं आता, नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना नहीं आता। खाने का तरीका यह है कि दस्तरखान पर बैठकर खाइए, जितनी जरूरत हो इतना खाना लो, और खाना लेकर प्लेट को हाथ से चाट कर साफ कर लो, खाने की दुआ पढ़ लो, खाना भी हो जाएगा। और खाने का सवाब बेटी वाले के बाप को और तुम्हारे खाने का सवाब तुम्हारे नामाए आमाल में अल्लाह दर्ज फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह अमल। मेरा मौजूद नहीं था ये, मैंने ये बात इसलिए बताई है क्योंकि हमारे खानों का मामला बहुत ही ज्यादा अजीब होता हुआ जा रहा है। तकरीर तो हो गई है ना, पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए। नबी की सुन्नत की मुखालिफत है खड़े से खाना खाना, और नबी की हदीस से जो खड़े से खाना खाता है उसको 11 बीमारियां ऐसी लगती हैं जिनका दुनिया में इलाज ही नहीं है। 11 बीमारियां। तो बैठकर खाना खाइए, अगर कहीं ऐसी जगह चले भी जाए तो बैठने की जगह भी होती है। फैशन भी बना लिया यार लोगों ने, ये मौलानाओं नए नए मौलानाओं की नई नई बातें, ये किसी मौलाना के अब्बा की बात नहीं है, ये मदीने वाले आमिना के लाल की शरीयत है, आमिना के लाल की शरीयत है। अगर अमल करोगे फायदा तुम्हारा है। यामीन भाई की वालिदा का इंतकाल हुआ, कल को हमें तुम्हें भी जाना है। जितने लम्हे इस महफिल में गुजार रहे हो ना, ये हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे, तुम्हारे कान बोलेंगे, आंखें गवाही देंगी। मौला यामीन भाई के घर पर प्रोग्राम था वालिदा की इसाले सवाब के लिए, फला बिन फला, मैं उस महफिल में था। अल्लाह रसूल की बातें सुनकर खुश हो रहा था, नींदों को कुर्बान करके आया था। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, ऐ फरिश्तों जाओ इसको जन्नत में ले जाओ, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। बस कलमा शरीफ पढ़ लें जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।